ऐसा रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो, बता दिया मैं। अब रेस्पेक्ट, अब आप उनको चाहिए फुल इज्जत। कौन सा फिल्म करा लोगे सर? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ सर ऐसे अगर सर एग्जाम में सर हो जाता है सर तो सर डर लग जाता है सर। देखो बेटा, देखो मैं गाली नहीं देना चाहता उन लोग को, लेकिन वहां वाले जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनमें अगर हम जैसे लोग होते हैं तो हम रिवॉल्यूशन कर डालते हैं कि गलत क्वेश्चन दे रहे हो। बच्चा जो एग्जाम पे बैठा हुआ है, जो मेरे से पढ़ा हुआ है, ये ऐसा आया है, बाद में भी आया है, पहले भी आया, बाद में भी आया है। तो जो बच्चा मेरे से पढ़ा था ना, उनका आंसर -6 आ रहा था, बोलते सर किसको टिक करें? मैं बोला बेटा -6 ही सही है। बोले सर तो दिया नहीं था। तो सर इसकी इस क्वेश्चन की वजह से हमारा 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गया सर। मैं बोला बेटा इसमें क्या कर सकता हूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। और जब मैं इसको पहली बार सॉल्व किया तो मैं भी पता है, मैं फर्स्ट टाइम जब मेरे को सॉल्व किया था, जिसका जब भी पेपर है, तो मैं खुद सोच रहा था क्या हो गया यार, मेरे से हो पाया, मेरा क्वेश्चन कैसे गलत होने लग गया। मैंने बोला छोड़ यार, सॉल्व कर दिए, यही करेंगे यही करेंगे। फिर बाद में 1-2 दिन के बाद मैंने सोचा अच्छा इन दोनों को इन्होंने पैरेलल लिया ना, r/2 और ये r, तो 3r/2 और ये r से डिवाइड किया तो -3/2 गेन आ गया। ऐसे मैंने सोचने लगा। अब मैंने सोचा कि देखो एक टीचर को बहुत नेगेटिव सोचना भी आना चाहिए कि स्टूडेंट के डायरेक्शन में, कि स्टूडेंट कहां तक गलत सोच सकता है किसी न्यूमेरिकल को, और स्टूडेंट कहां तक पॉजिटिव सोच सकता है। तो मैंने उस दिन क्लेम किया कि भाई मेरे को ना अब हर एक ऑप्शन को गलत प्रूव करने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। अब देखो मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। ये सही है, वो गलत है, अब वो गलत क्यों है उसको प्रूव करना पड़ेगा। यस सर। गलत क्यों है तो प्रूव करना पड़ेगा। अब देखना ये है ना, प्लीज किसी को डिस्क्लोज मत करना, किसी भी को मत बताना, मानते हो? ओके सर। यस सर। क्योंकि बहुत मेहनत था बेटा, ये लॉकडाउन के टाइम पे ही पता है, मतलब अब ऐसा कह सकते हो 1 साल हुआ इस चीज को, 1 साल कि मैंने बहुत देखा कि यार गलत क्या है करके, तो लॉकडाउन के टाइम पे अब 1 साल इसकी बसी आ गई। ठीक है, देखो इधर ये आर में जो करंट गया है ना, ये तो करंट जाएगा, बोलो क्यों? क्योंकि ये 2 मिलीवोल्ट है और ये 0 है, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है वैसे। यस सर। अब ये करंट कहां जाएगा? इसमें। यस सर। तो इसमें और इसमें करंट क्या है? सेम मान लिया मैंने। ठीक है, ये दोनों किसमें? सीरीज। ठीक है, और ये दोनों किसमें? पैरेलल। ठीक है, ये इसके साथ पैरेलल में आ रहा है और ये साथ सीरीज में है। गजब बात हो गई है ना। यस सर। इस आर को और इस आर को किसमें बोल रहे हो आप? सीरीज में। करंट क्या है? सेम है। और इस वाले आर को और इस वाले आर को किसमें बोल रहे हो? पैरेलल में। ऐसा सर्किट इमेजिन करके बता दो मेरे को, और अगर नहीं इमेजिन कर सकते तो ये सही है। एक रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में है और उसी के साथ सीरीज में है, दूसरे वाले के साथ पॉसिबल है? नो सर। अब जितना इमेजिन करने कर लेना। अब देखो पहले मैं क्या बोलता था, इसका एक और वो है कांसेप्ट, वो कांसेप्ट लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ये वर्चुअल है, ये प्रैक्टिकल है, ये वर्चुअल है, ये प्रैक्टिकल है, और ये क्या है? प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल के साथ मर्ज कर सकते हो, प्रैक्टिकल को वर्चुअल दुनिया से कैसे मर्ज करोगे? यस सर। यस सर। ये 2 एक्सप्लेनेशन है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो रख लो। इस आर और इस आर को आप बोलते हो सीरीज, मैं बोला ठीक है करंट से, और ये वाला आर जब इसके साथ सीरीज है तो ये वाला आर इसके साथ पैरेलल में कैसे हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए नोडल एनालिसिस अप्लाई किया था। और वैसे भी मैं बोला था नोडल एंड एंजॉय, अब मैं नोडल अप्लाई कर दिया, आप एंजॉय करो। नहीं सॉरी, मैं नोडल अप्लाई कर दिया हूं, नहीं एंजॉय करूंगा। समझा? यस सर। यस सर। इसमें सर हां सर, यहाँ पर जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं Vx के साथ ग्राउंड वाला और एक V0 वाला, यहाँ पे अगर हम सर करंट फ्लो करा के देखें, एक इधर से फिर दोनों करंट को ज्वाइन करके R से पास आउट करें, तो ऐसे इसमें लोग आते कहां से, इतना कहां से सोच सकते हो आप? मेरे को बताओ आप सोच कैसे रहे हो ऐसा? सर पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है ना यहाँ पे Vx और ग्राउंड वाला, Vx में और ग्राउंड। हां, तो यहाँ पे कितना करंट है? Vx by R। यस सर। फिर और एक इधर पे सर Vx - V0, तो Vx - V0 अपॉन R। हां, तो ये दोनों करंट मिलके इधर जाएंगे, इससे पास आउट। वही तो, अरे भाई वही तो लिखा है यहाँ पे नोडल। सॉरी सर, नोडल का मतलब ही वही है, करंट को मिला के लिखना। एक ही तो बात हो गया ना बेटा, ये तो वही बोल रहा हूं। तो हमारा सही हो गया ना सर फिर तो? यही ना, ये वाला? हां सर। तो उसको तो सही तो बोल रहा हूं, यही तो सही है, वो गलत है। यस सर। हां बस यही तो वही कह रहा हूं बेटा, बार-बार हो गया। यस सर। ज्यादा डाउट पूछोगे भगा दूंगा, क्योंकि जितना नीड नहीं था उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं जितना नीड नहीं है। सर जो जेस्ट वालों के आंसर किए उन्होंने अपने हिसाब से वही सही किया होगा, -3 वाला। अरे यार आप जानते हो ना आजकल एक ट्रेंड है कुछ बोलने का, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं उसको क्लासेस में, समझो आप? समझा नहीं? सर हम लोग उनको चैलेंज तो कर सकते हैं, बट तो मैंने तो दिया था सॉल्यूशन बना के, तो टेस्ट वाले मानेंगे तब तो। उनका ईगो होता है ना, वो मानेंगे क्या? सर हमें तो मार्क्स लेने होते हैं सर, अगर -3 हम करके आएंगे टिक तो दे देंगे मार्क्स क्या? -3 करके आ जाओगे तो कहां से टिक करोगे अगर आपके पास ऑप्शन? हां सर, अगर जैसे अगर ऑप्शन मैच नहीं करेगा सर तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप तो वो तो जेस्ट का आंसर आज भी ठीक नहीं किया उन्होंने लोगों ने, अब क्या करेंगे? अरे यार छोड़ो ना, कुछ मतलब ये वाला आंसर वैसे तो नंबर दे देते हैं सबको, अगर मतलब तो करना चाहिए तभी देखो। देखो बेटा, यहाँ पे बैठ करके बातें करना बहुत टफ बात है, एग्जाम पे जब करेक्ट करोगे तब बताना, ठीक है? एग्जाम पे हालत ऐसी खराब होती है। मुझे एग्जाम देने को बोल दिया जाए ना, मेरी बात अलग, क्योंकि मैं तो एग्जाम को टुच्चा मानता हूँ। इंडिया में जितने एग्जाम्स होते हैं ढंग का लेवल नहीं होता, ठीक है? तो मेरी बात मत करो। तो अगर एग्जाम पे बैठे हो, जैसे अगर कॉमन किसी स्टूडेंट को बिठा दिया जाए, किसी टीचर को बिठा दिया जाए एग्जाम हॉल में, उसकी हालत वैसी खराब है, जो आता हुआ है वो भी नहीं बनता। क्लियर? यस सर। और एक और चीज है जो आपके हाथ में, जैसे इमेजिन करो ये एक क्वेश्चन गलत हो गया, मान लिया, तो इसी के भरोसे पेपर दे रहे थे क्या? एक क्वेश्चन के भरोसे। अब 50 क्वेश्चन दिया गया तो 50 क्वेश्चन में आपको क्रैक करना है। अब आप बोलोगे सर इन लोग गलत किए, मानते नहीं अपनी गलतियां। अच्छा ये बताओ, क्या ये आपके हाथ में? एग्जाम तो हो चुका। यस सर। अब क्या करोगे? क्लेम करोगे? करो आराम से, वो माने तब तो अपनी गलतियां। अब देखो नेट में जो फेज वाला क्वेश्चन था वो सही था,
लेकिन 3-4 लोगों ने बोल दिया कि भाई इनपुट नेगेटिव होना चाहिए, इसको होना चाहिए, मान लिया उन्होंने, और क्वेश्चन सही था। समझा? देखो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, आप अपने में गलतियां ढूंढो, दूसरों में मत ढूंढो। क्या? यस आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेपर के पीछे जा रहे हो, पेपर गलत है, पेपर गलत है, पेपर गलत है, मान लिया पेपर गलत है, उस क्वेश्चन को गलत दे दिया था उन्होंने, तो क्या करोगे बताओ? नहीं है ना वो आपके हाथ में, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम क्लेम बस कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि नहीं करके। नेक्स्ट, आप जानते हो ये अच्छे से आज का ये ट्रेंड है गलत क्वेश्चन सेट करने का, मानते हो ना? क्यों? आप क्लेम करोगे, क्लेम करोगे तो पैसा मिलेगा, और इस दुनिया में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बस सीधी सी बात। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। हो सकता है आपके पेरेंट्स सुन रहे हो तो उनको शायद बुरा लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद बोलेंगे कि यार सर बड़ी प्रैक्टिकल बातें की हुए थे। बताता हूँ क्या। जैसे आज आप जॉबलेस हो, एक टाइम के बाद आपकी जॉब लगेगी, 1 लाख रुपीज पर मंथ, माना 1 लाख रुपीज पर मंथ, जस्ट इमेजिन। तो देखना घर वालों का प्यार बढ़ जाएगा आपके लिए, एकदम फिक्स, घर वालों का प्यार बढ़ेगा आपके लिए। और 2 साल तक जॉब नहीं लगाओगे तो डे बाई डे घर वालों का बिहेवियर क्या होगा पता है? चेंज होता रहेगा, नेगेटिव वे में, फिक्स। ऐसे ही फिर 1 लाख के बाद आपकी सडनली जॉब 2 लाख की लग जाती है, घर वालों का प्यार और बढ़ेगा। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही है। और लड़कों को तो बेइज्जती होनी है। देखो हम लड़के हैं तो हमको पेरेंट्स से सुनते ही आए, लड़कियों को थोड़ा सॉफ्ट मैनर में पढ़ाया जाता है, जानते हो इतना इंडियन सोसाइटी है, क्योंकि आप जानते हो रिस्पेक्ट ज्यादा होती है उनकी, तभी फेमिनिज्म के किस्से हर जगह चलते रहते हैं। तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, मैं तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। तो लड़कों को बहुत मार पड़ता है, हमको यहाँ पे भी, आज भी मेरे फादर मेरे पे हाथ उठा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक, चाहे तो वो मेरे पे मेरी गलतियों के लिए हाथ उठा सकते हैं, वो अलग बात है कि नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर इमेजिन करो मैं जस्ट इमेजिन करो जॉबलेस हो गया आज टीचिंग फील्ड पे, तब क्या होगा बताओ? घर वालों का सारा प्यार क्या होगा? एक ही दिन में खत्म। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? पहले काम फिर फैमिली। जितने लोग बोलते हैं ना पहले फैमिली इंपॉर्टेंट है, एक काम कर, उसी फैमिली में 3 महीने तक 0 रुपीस दे देते उसी फैमिली को, ठीक है, तब देखता हूँ तेरी फैमिली तेरे से कितना प्यार करती है। तो फैमिली का जो प्यार है ना बेटा, वो एक सेल्फिश बिहेवियर के लिए है, एक्सेप्ट इट, तब जाके आगे बढ़ोगे। यस सर। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता क्योंकि बुरा लगता होगा बहुत लोगों को, लेकिन वो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप हर चीज के लिए यार, आप सोचो ना, बाहर जाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, पैसा चाहिए, फोन करते हो, पैसा चाहिए, डेटा करना है, खाना खाना है, पैसा चाहिए, एक कदम चलने के लिए भी पैसा लगता है आज के डेट में, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। अब पैसे के लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा? यहाँ से, पढ़ने से। पढ़ाई करो जितना कर सकते हो। छोटा सा मोटिवेशन बताता हूँ मैं आपको। देखो, मैं लेट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि नेट जेआरएफ आपका जून वाला क्लियर हो गया एंड यू गॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी दिल्ली, टीयू, डीटीयू, आईटी मुंबई, आईसी बैंगलोर, रुड़की, ऐसे में सेलेक्ट हो गए। लेट्स एक्सपेक्ट स्टाइपेंड अराउंड 32 और 35,000 रुपीस, लेट्स एक्सपेक्ट 30,000 मान लेते हैं। अब अगर आप मुंबई जाओगे 30,000 रुपीस पर मंथ आपको मिलेगा, हॉस्टल के खर्चे भी आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। तो जब मुंबई से आओगे तो पहले लगेगा पैसा बचाएं, तो हम ट्रेन से आने की बात करेंगे अगर नॉर्मल टाइम है तो। फिर बाद में आपको लगेगा यार अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाना चाहिए, तो अब हम फ्लाइट से जाएंगे। तो अब आप जब फ्लाइट से अप डाउन कर रहे हो और पीएचडी कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, हाँ, बैठ के आराम से घर में बैठ के लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हो, हरी सारी चीजें लैपटॉप पे, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिकल लैब बहुत कम है इंडिया में, तो ज्यादातर चीजें आपकी सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या तो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू होगी, अलग-अलग 30-22 से दुनिया भर का कोई सॉफ्टवेयर देंगे, लेटेक्स में आपको लिखने को बोल देंगे। तो अब आपके वर्कआउट को देखकर आपकी फैमिली बोलेगी हाँ अब हमारी बेटी या हमारा बेटा आईआईएससी बैंगलोर से या आईआईटी मुंबई से या आईआईटी दिल्ली से, टॉप 7 आईटीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें रुड़की को हटा दो, है ना, तो रुड़की भी इंक्लूड कर लो, चलो टॉप 7 आईटी में हम रुड़की को इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर पता है ना, कोई भी आपके घर आएगा ना, अगर आप नहीं हो, सुनते रहना, अगर आप नहीं हो तो आपके मम्मी पापा ऐसे पकड़ेंगे उस गेस्ट को, आओ हमारी बेटी आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रही है, पता है आपको? ऐसा करेंगे वो पेरेंट्स आपके एब्सेंस में, और जानबूझ के, जो नहीं सुनना चाहता उसको बोलेंगे वो हमारी बेटी ने बहुत मेहनत किया, हमारे बेटे ने बहुत मेहनत किया। और वो टाइम याद करो जब आप मेहनत कर रहे थे और क्रिटिसाइज दिया जाता था आपको, समझ में आया? यस सर। तो तब तक क्रिटिसाइज करेंगे जब तक प्रूफ नहीं कर लेते। और सक्सेस क्या होगा? फेलियर के लिए पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ेगा बेटा। सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो 2 दिन बस गुणगान करेंगे, 10 दिन करेंगे, 1 साल करेंगे, 1 महीने करेंगे और फुल स्टॉप करेंगे। ये बंद करो आवाज, ये ठीक है ना? यस सर। और एक और चीज, अगर आपके पेरेंट्स आसपास बैठे हैं तो वो इंडियन पेरेंट्स का एक ही फंडा है, सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इससे कंपेयर करना, उससे कंपेयर करना, ऐसे चलता रहेगा। अगर वो बोल देते कि बेटा तू जो करना चाहता है वो कर, म्यूट कर यार, तो समझ में नहीं आता कि साले अनपढ़ गंवार सबके सब। बंद करो अपना। सोसाइटी के प्रेशर में आके मत करो बेटा, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। पढ़ना चाहते हो तो खूब पढ़ो, समझ में आया अभी? यस सर। यस अब ये मत बोलना कि सर हम तो पढ़ना नहीं चाहते थे, तो पढ़ना नहीं चाहते थे तो क्लासेस में कैसे आ रहे हो? क्लासेस में इसलिए तो आ रहे हो क्योंकि पढ़ना चाहते थे हम लोग, इसलिए आ रहे हैं। अभी हो गया? आवाज बंद हो गया? इको हो रहा है सर, किसी का आवाज ऑन है मतलब। अदिति गंगवाल। हाँ,
इस बार हमारे पास कैपेसिटर क्या है? एक फीडबैक एलिमेंट। अब देखो ये दोनों जो ब्लू डॉट है इसमें पोटेंशियल क्या होगा? सेम 0। तो V प्लस E इज इक्वल टू V माइनस। और एक और चीज है, बेस्ट पार्ट बताऊं? यस सर। अगर आपका आईटी दिल्ली में एडमिशन होता है तो सबसे पहले जिस इंसान को भूलोगे ना वो गुलशन सर ही होंगे। नहीं सर, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं सर, आईटी स्टूडेंट। अब मेरे को इमोशनल टॉर्चर मत करो सर। इस तरह सर आप बगल में तो रहोगे हैं? बगल में तो रहते हो आप। इस तरह की बीमारी होती है बच्चे बाद में भूल जाते हैं, फैक्ट है सर। नहीं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो 100% बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ पता है? ऐसा नहीं एक एक्सेप्शन नहीं, कोई बंदा पैदा नहीं हुआ, 100% बोला मैंने। आईसी बैंगलोर उन लोगों को लगता है, देखो बताता हूँ मैं, उनको लगता है जब 12 बज गया, हाँ तो इसको तो देखते हैं हम लोग। उनको लगता है कि हम आईसी बैंगलोर में हो गए ना तो गुलशन सर से स्टैंडर्ड ज्यादा है। बेटा देख तू वहाँ से निकलेगा भी ना, जितनी भी अर्न कर लेगा ना तो पूरी जिंदगी में नहीं अर्न कर पाएगा, उतना 4 साल में अर्न कर लूंगा मैं। उनको रिप्लाई रहता फिर। लेकिन मैंने बोला यार एक टीचर है तो कई बार ये मत सोचो कि वो तो टीचिंग ही कर रहे हैं। जैसे पहले क्या था ना, मेरे मुझे याद है कि जैसे मैं अपने होम टाउन जाता था ना तो पापा बोलते थे हमारा बेटा टीचिंग कर रहा है, तो लोग ऐसे बोलते थे टीचर, ये टीचर है, लाइक दैट क्रिटिसाइज, मतलब ऐसे बोलते ना गंदी नजर, मतलब कैसा वाला बोलना चाहिए, ऐसे देखते थे टीचर है ये, तुच्छ नजरों से सर। हाँ तुच्छ नजरों से, ठीक है। तो उसके 3-4 किस्से ऐसे हुए, फिर उन लोगों ने देखा भाई ये तो नेशनल लेवल का टीचर है, तो उनको लगा था किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा होगा या तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा होगा, ऐसा XYZ करके बोलने लगे। अब कौन समझाए कि वो उस टीचिंग पे नहीं है जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि आपको टीचर को देखने की आदत हो चुकी है, वही कॉलेज के जो टीचर्स उसको देखते रहता है आप या उसको। और फिर हाँ उनकी नजर पे कौन रिस्पेक्टेबल था पता? जैसे टीसीएस में मेरा फ्रेंड जॉब कर रहा था तो वो क्या बात है आईटी कंपनी में जॉब करता है भाई, वो कुत्ते की नौकरी कर रहा है आईटी कंपनी में, जिस कंपनी को आप बोल रहे हो ना कुत्ते की नौकरी कर रहा है, बेंच में रहता है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है, अच्छा टीचर है नीचे, ऐसे फेजेस मैंने देखे अपनी टीचिंग पे। आप बिलीव नहीं करोगे, आप तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, मैं तो टीचिंग कर रहा था, अपनी लाइफ सस्टेन कर ले रहा था, बहुत कुछ कर लिया था। तब मेरे पापा मेरे घर जाने के बाद, जब मैं जैसे मैं आज इमेजिन करूँ घर पहुंचा, तो ये रियल स्टोरी है, आज मैंने घर पहुंचा तो मेरे फादर का हर बार का स्टेटमेंट एक ही चीज होता था, तेरी वापसी की टिकट कब है? हर बार उसी दिन बोलते थे तेरी वापसी की टिकट कब है? मैंने बोला पापा क्यों पूछ रहे हो? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बोले ठीक है। और ये किस्सा हर बार क्रिटिसाइज करता था, क्रिटिसाइज मतलब टीचिंग फील्ड को लेकर। तो मैंने आपको ये चीजें कई बार बोली थी, ऐसा नहीं कि मेरे फादर का सपोर्ट नहीं है, फादर का सपोर्ट है, लेकिन वो वही वाला किस्सा है जो आपने MS धोनी में देखा था। उसके फादर तब तक नहीं सपोर्ट करते थे उसको जब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया था। अगर आपने MS धोनी मूवी देखी है तो जब तक वो, मैंने पापा को बोला देखो क्या बोला, उसी स्टेटमेंट को मेरे फादर ना कुछ दिन बाद या पहले व्हाटएवर तो मूवी से कोरिलेट कर पा रहा था मैं। फिर पापा बोलते थे आज बड़ा अच्छा लग रहा है अपने आप को गलत प्रूफ होते हुए देख के। मैंने बोला आपने कभी सुना ही नहीं पापा मेरी बात करके। मैंने बोला बीटेक ऐसे ही किया खुद को सुकून देने के लिए, एमटेक आपकी मर्जी से किया, वो भी उसी आईटी से जिस आईटी से आप चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं अब गुलशन को आईटी कानपुर ही भेजना, क्योंकि अंकुर अवधिया नाम का एक बंदा है वो ही आईटी कानपुर से एमटेक कर रहा है, तो वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, है ना। तो मैंने बोला मैंने अपना एमटेक आप ही के लिए किया। अब मेरी जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग लाइफ है वो टीचिंग के लिए डेडिकेटेड। और मैंने बोला पापा आप तो बहुत ही अलग हो इन द सेंस कि दादाजी हेडमास्टर थे, आप खुद प्रिंसिपल हो, चाचा जी क्लासेस देते थे, फिर उन्होंने क्लासेस को कॉम्प्रोमाइज करके सेल ज्वाइन कर लिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आप बोल रहे हो कि तू टीचिंग मत कर, है ना। तो रोया हूं मैं घर पे, बाइक से भाग गया था मैं चाचा जी के यहाँ। कई बार मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock स्टेशन पहुंच के चाय और पोहा खाता रहता था। तो यार क्या झंड लाइफ है, इट मींस लाइक ये हम टीचिंग ही तो कर रहे हैं। टीचिंग करना इतनी बुरी बात है क्या? तो इंजीनियर को टीचर होना बड़ा प्रॉब्लम होता है बेटा, एक इंजीनियर को टीचर। उसके बाद ही तो ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि हाँ चलो इंजीनियरिंग है तो टीचिंग कर सकते हैं करके। तो इतना सारा स्ट्रगल था हमारी लाइफ में, आपको लगना नहीं चाहिए बस ये तो अब खड़ा ही हो गया, कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे। आप 8 घंटे क्लास खड़े होकर ले नहीं पाओगे, समझे। और हमारा हाईएस्ट एक दिन की जो क्लासेस है वो 11 साढ़े 11 घंटे की है। और आप याद रख लेना कि मैं इकलौता ऐसा बंदा हूँ जो दिन में 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हो एनालॉग आपके लिए, एनालॉग नेटवर्क डिजिटल एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से पूछोगे तो बोलेगा भाई तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मैं पढ़ाया था आपको पूरे डेरिवेशन के साथ वो 14 सब्जेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। सो इसके बाद ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें। यस सर। इंटीग्रेटर देखो ध्यान से एक लाइन पे सुन लो, इतना सारा मोटिवेट किया, सुनो अभी 0 - vi/r 0 - v0 डिवाइड बाय 1/cs। यस सर। एंड 1/s रिप्रेजेंट इंटीग्रेटर। एक बार ट्राई कीजिएगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। ओपैम के अंदर जाने वाली करंट एक बार बता दो बस मेरे को। 0 वोल्ट। और एक बार नोडल सुनो, नोडल एंड एंजॉय 0 - vi/r 0 - v0 डिवाइड बाय 1/cs। तो v0 by v आ जाएगा -1/rcs, और 1/s क्या होता है? इंटीग्रेशन। यस तो सर। प्रूफ किया था, ठीक है। और आई एम वेरी लकी कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल लिखा हुआ है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, उनको लाइफ जीने का तरीका ही नहीं पता। ओके यस सर। बाय बाय सर। बाय सर।